नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा जो 12वीं है 12 का हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको करवाने जा रही हूँ और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना 2019 में पूछा गया है और यह सेट ए है, हिंदी का है। तो आप लोग मेरे चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि खड़ा का विलोम क्या है। विलोम शब्द से क्वेश्चन है। खोटा, पड़ा, लेटा और बैठा। तो खड़ा का विलोम शब्द जो होगा ना खोटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अब रचनाओं का नाम है कुरुक्षेत्र, रेणुका और उर्वशी। तो उर्वशी जो है ना स्व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि समाज का विशेषण क्या होगा। समाज का विशेषण सामाजिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विद्या घनालय क्या बन जाता है, विद्यालय। आगे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि घुटने टेकने मुहावरे का क्या अर्थ होगा। योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। नहीं, उसका होगा हार मानना, बिल्कुल निराश हो जाना, हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 7 है उदंड का विलोम शब्द क्या होगा। कहा जाता है कि रामू जो है तो उदंड लड़का है, तो उदंड का हो जाएगा विनम्र। प्रश्न संख्या 8 है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और वात्सल्य प्रधान। तो यह जो कहानी है ना कर्म प्रधान है। प्रश्न संख्या 9 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। और नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति और उदय प्रकाश। तो बातचीत जो शीर्षक निबंध जो है ना पहला चैप्टर में है, तो इसके निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। जब आनंदित का उच्चारण करते हैं तो इत आता है लास्ट में, उपसर्ग प्रत्यय से है, तो इत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे। अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास और महादास। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जो थे ना नरहरिदास थे। और यह प्रश्न जो है 12 के पेपर में, फिर ग्रेजुएशन वाले 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है उसमें भी बार बार आते हैं प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न इस बार भी पूछा गया है 2023 में भी। अब प्रश्न संख्या 12 है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है ना उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो यह उदाहरण जो है सो सिपाही की मां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। अब प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं कि आजकल कौन सा समास है। समाज से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, आप समाज के कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद। तो जो आजकल है ना वह द्वंद समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। सूर सागर के कवि हैं। सूर सागर के कवि कौन है। कबीरदास, सूरदास, नवादास और कुंभनदास। तो इसके जो कवि हैं यह सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। पंचवटी कौन सा समास है। कर्णधारय, द्वंद्व, द्विगु और इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी में संख्या का बोध हो रहा है ना, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। युद्ध करना, उल्टा काम करना, बहुत क्रोधित होना, बहुत परिश्रम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। वह लड़का जो है ना अपने परीक्षा की तैयारी के लिए खून पसीना एक कर रहा है। अब प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। मलयज की रचना नहीं है। कौन रचना इनमें से मलयज की नहीं है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, वेलकम खुद और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, इनमें से कोई नहीं। उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपघनवास, उप ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। साकार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। साकार का विलोम होता है निराकार। बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हाथ पर कौन सा समास है। तो हाथ पर जो है ना द्वंद्व समास है। कामचोर कौन सा समास है। कामचोर किसे कहा जाता है, जो काम से जी चुराए उसे कहा जाता है कामचोर। तो कामचोर जो है ना तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय।
फिर प्रश्न संख्या 23 है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने घनन, न घनयन, न घनएन और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ने घन अन होगा नयन का संधि विच्छेद। अब 24 की तरफ चलते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द ने क्या कहा जाता है उसको? अब प्रत्येक आदमी को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु को मानना चाहिए, तो उसे कहा जाता है दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाएगा। अनेक शब्द से एक शब्द है। फिर 25 में पूछा जा रहा है कि निंदा का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, प्रशंसा। आगे है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह जो है ना, कहीं नहीं वहीं से ली गई है, इसी कविता संग्रह से ली गई है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर किसे कहते हैं? लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का। तो लंबोदर जो है यह बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? नीचे एक उदाहरण है और पूछा जा रहा है कि यह उदाहरण जो है वह किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति से, सिपाही की मां से, प्रगीत और समाज से या पुरस्कार से? तो यह जो है संपूर्ण क्रांति से लिया गया है उदाहरण। प्रश्न संख्या 29 में विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम होगा आकाश। फिर आगे है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चय का संधि विच्छेद होता है, 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, नि घन चय निश्चय। प्रश्न संख्या 31 है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, इसका संधि विच्छेद होगा उद्घन घाटन, उद्घाटन। प्रश्न संख्या 32 है कि जन जन का चेहरा एक शीर्ष, यह कविता है, इसके कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब आगे प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? चार काल का नाम है, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल और भक्तिकाल। तो भूषण जी जो है ना रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। आगे 34 में है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो पर्यायवाची में देवता को देव कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, देव। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि आपे से बाहर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? गुस्सा जब आता है ना तो व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? बहुत क्रोधित हो जाता है। अब 36 की तरफ चलते हैं कि अक्ल का अंधा होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मूर्ख होना, आंख पर पर्दा पड़ जाता है, मूर्ख होना होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? और भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये जो है ना भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत गन्नाथ मिलकर के बन जाता है जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वैध का विलोम क्या होगा? वैध का विलोम होता है अवैध। आगे है कि ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात। विलोम सबसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलते हैं 41 की तरफ। कड़वक किसकी रचना है? कड़वक कौन लिखे हैं? तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, कबीरदास जी और केशवदास जी। तो कबीरदास जी की रचना है कड़वक। प्रश्न संख्या 42 है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? तो यह संस्यात्मा से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। फिर 43 में पूछा जा रहा है कि रोज कहानीकार के कहानीकार कौन है? रोज कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? तो अज्ञे जी हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मिट्टी, पाताल। तो ये सब तो होगा नहीं, भूमि की तरफ बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। प्रश्न संख्या 45 है कि अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चापलूसी करना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना और अपना काम निकालना। तो जब किसी अफसर से या किसी से भी काम लेना होता है ना तो अपना काम लोग निकालना है। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लीजिए और विशेष चीज से मतलब मत रखिए। फिर 46 में है कि रघुवीर साहा का जन्म स्थान कहाँ है? वो कहाँ जन्म लिए थे? तो रघुवीर साहा जी जो है ना वह लखनऊ में जन्म लिए थे। मालती के पति का नाम क्या है? जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इसके पति का नाम महेश्वर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और रंगून कहाँ है? नेपाल में है कि जापान में है, चीन में है? तो रंगून जो है ना वह बर्मा में है। उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और हजारा सिंह। तो लहना सिंह इसके नायक हैं। भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए।
इस लेक्चर में मैंने 2019 में जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको करवा दिया है, और मेरे ऑब्जेक्टिव करवाने से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन जो है सो मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।